हुकूमत का तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अता ताड़र ने PTI पर पाबंदी की कार्रवाई शुरू करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं फैसला इत्तेहादी जमातों से मुशावरत के बाद किया है। पाकिस्तान और PTI एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क के साथ बहुत खिलवाड़ हो चुका, अब ये सिलसिला रुकना चाहिए। PTI पर पाबंदी का रेफरेंस दायर होगा, सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करेंगे। बानी PTI आरिफ अलवी और कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं तीनों ने आइन तोड़ा। काबीना की मंजूरी के बाद रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भिजवाया जाएगा। तासुर है इन लोगों पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। हमारे तहम्मुल और बुर्दबारी को कमजोरी समझा गया। प्रोपेगेंडा करने वालों के पासपोर्ट ब्लॉक करेंगे। शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक करना पड़े तो करेंगे। हुकूमत सियासी शिकस्त के बाद जहनी शिकस्त खा चुकी। असद कैसर का PTI पर पाबंदी के हुकूमती ऐलान पर रद्द-ए-अमल। कहा कौमी असम्बली में हमारे नंबर बढ़ गए हैं। PTI अदम एतमाद पर मुशावरत करने जा रही है। बैरिस्टर अली जफर बोले अदालतें मौजूद हैं, हम इस फैसले पर अमल नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद को 18 जुलाई तक गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने सनम जावेद के खिलाफ तमाम मुकदमात का रिकॉर्ड तलब किया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि वर्किंग डेज में हम इसका फैसला करेंगे। सनम जावेद घर जाए और खामोश रहे। मखसूस नशिस्तों पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त दायर। नून लीग की फैसले पर हुक्म इम्तना जारी करने की भी इस्तदा। दरखास्त में इलेक्शन कमीशन समेत 11 जमातों को फरीक बनाया गया है। दरखास्त के मुताबिक मखसूस नशिस्तों का केस सुन्नी इत्तेहाद की हद तक था। PTI को नशिस्तें देना खिलाफ आइन और कानून है। अदालत ने हकाइक का दुरुस्त जायजा नहीं लिया। तोशाखाना के नए रेफरेंस में नैब टीम की तफ्तीश। नैब टीम ने बानी PTI और बुशरा बीबी से 3 घंटे तक तफ्तीश की। बल्गेरी ज्वेलरी सेट से मुतालिक सवाल पूछे। नैब ने कल दोनों का 8-8 रोज का जिस्मानी रिमांड लिया था। बानी PTI की मुश्किलात में इजाफा। बानी के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त लाहौर ATC में दायर। दरखास्त जिना हाउस समेत 3 केसेस में दायर की गई। तफ्तीशी अफसर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्ज़िम का 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि तफ्तीश मुकम्मल की जा सके। जमहूरी दौर में सियासी जमात पर पाबंदी की मिसाल नहीं मिलती। बात करने के अलावा हुकूमत के पास कोई रास्ता नहीं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा फ़ोन टैप करने की इजाज़त आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। हुकूमती नोटिफिकेशन आइन से मुतसादिम है। इतना हसास मामला पार्लियामेंट में क्यों नहीं लाया गया? अपोजिशन लीडर उमर अयूब दहशतगर्दी के 2 मुकदमात में बरी। PTI रहनुमा उमर अयूब ATC सरगोदा में पेश हुए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मखसूस नशिस्तों का फैसला बानी PTI करेंगे। हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। पंजाब के अवाम हमारे साथ खड़े हैं। महमूद खान अचकज़ई कारी सरकार में मुदाखलत और ज़मीन पर कब्जे के केस में बरी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने महमूद खान अचकज़ई के खिलाफ मुकदमा ख़त्म कर दिया। सदारती इंतखाबात के दौरान अचकज़ई के घर पर छापे के दौरान मुकदमा दर्ज किया गया था। 2 साल में बिजली 26 रुपए यूनिट तक महंगी। बिजली की कीमतों में इजाफे के सारे रिकॉर्ड टूट गए। सार्फिन पर 2000 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला गया। बुनियादी टैरिफ 22 रुपए 53 पैसे बढ़ा। 3 रुपए 23 पैसे का मुस्तकिल सरचार्ज भी आयद किया गया। पहली बार घरेलू सार्फिन पर 1000 रुपए तक फिक्स्ड चार्जेस भी लगाए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वनों में अमन दुश्मनों की एक और कार्रवाई नाकाम बना दी। दहशतगर्दों की सुबह 4:45 बजे कैंट में घुसने की कोशिश। बारूद से भरी गाड़ी का धमाका करके कैंट की दीवार तोड़ दी। धमाके में 8 अफराद जख्मी। फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। सिंध, KP और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। दादू में केरथर पहाड़ी सिलसिले में दूसरे रोज भी बारिश। सैलाबी पानी से मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। लोअर दीर में तेज़ बारिश से नदी नालों में तोग़यानी की सूरत हाल।
कराची के मज़ाफ़ाती इलाकों में बारिश, इस्लामाबाद, मरी, गलियात, लाहौर, गुजरात और सियालकोट में बारिश का इम्कान। 8 मुहर्रमुल हराम ख़याम हुसैनी में इमाम आली मकाम अलैहिस्सलाम अहले खाना और असहाब पर पानी बंद हुए 1 रोज़ गुजर चुका। बड़ों ने प्यास बर्दाश्त कर ली, बच्चों में बेचैनी बढ़ने लगी। मुहर्रमुल हराम का 8वां दिन भी भूख और प्यास में गुजरा। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शहदा करबला की याद में 8 मुहर्रम के मजालिस अज़ा और जुलूस। कराची में जुलूस की गुजरगाह के तरफ रास्ते कंटेनर्स लगाकर सील कर दिए गए। लाहौर में 8 मुहर्रम का शबीए जुलजना का मरकजी जुलूस अनारकली पहुंच गया। जुलूस में नोहा ख्वानी और गिरिया ज़ाहरी जारी। जुलूस कुछ देर में अपनी मंजिल पर इख्तिताम पजीर होगा। गज़ा में इसराइल की वहशियाना हमले रुक न सके। इसराइली फ़ौज का अल-मगाज़ी कैंप में घर पर हमला, बच्चों समेत 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। बोरेज कैंप में मस्जिद पर बमबारी, नसरात में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल को निशाना बनाया। 24 घंटे में शहदा की तादाद 141 हो गई। इख्तलाफात का मतलब दुश्मनी नहीं, सियासी मैदान मक्तलगाह नहीं होना चाहिए। ट्रंप पर हमले के बाद सदर जो बाइडन का अमरीकी अवाम से इत्तेहाद, यकजहती और तशद्दुद के खात्मे पर जोर। कहा सियासी दर्जा हरारत कम किया जाए, सदारती इंतखाब में खतरात बहुत ज़्यादा हैं। हमले के क्या मुहर्रकात थे, तहकीकात जारी है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की रकम कम नहीं की जाएगी, परफॉर्मेंस का हर साल जायजा लिया जाएगा। हर खिलाड़ी का 3 माह बाद फिटनेस टेस्ट लाजमी, डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलना होगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मोहसिन नकवी ने कहा कि ग्रुपिंग बर्दाश्त नहीं, डिसिप्लिन पर कोई समझौता नहीं होगा। गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी को फ्री हैंड दे दिया। मोहसिन नकवी ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की अपग्रेडेशन का प्लान भी तलब कर दिया।